इकबाल एडवानी साहब, कराची की सूरत हाल और सिंध गवर्नमेंट की जो है अज़म उनके दिल में कि जनाब चीजें बेहतर हो जाएंगी, हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि आपको समझ में आ जाएगा कि कितने हालात बेहतर होंगे। देखिए, सूबाई खुद मुख्तियारी मिलने के बाद सिंध को मुझे लगता है तकरीबन 15 साल तक तो होने के बाद 10-12 साल तो उसको भी हो गए होंगे, 12-13 साल। तो सूबाई खुद मुख्तियारी तो पीपल्स पार्टी को मिल चुकी है सिंध में, और तकरीबन 15 साल से 9-15 बल्कि 16वां साल हो गया, 15-16 साल से सिंध की गवर्नमेंट तो इनके पास ही है। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान कराची के अंदर अगर आप रहती हैं तो कोई एक सड़क है जो सलामत है? कोई एक इलाका दिखा दें, कोई एक सड़क दिखा दें, पानी का मसला देख लें, हर प्रॉब्लम्स कराची के अंदर आपको नजर आएगी। लेकिन 15 साल से तो इनकी गवर्नमेंट है। अब आप एक्सपेक्ट कर रही हैं जो 15-16 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो आज कह रहे हैं हम कुछ करेंगे, तो किस तरह होगा? मुझे ये बताएं, आपने देखा होगा रोड पे जब जाते हैं तो लोग रोड पे चल रहे होते हैं, जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हमको गुस्सा आता है गाड़ी चलाने वाले को, लेकिन आप बताएं वो लोग चले तो पैदल चलने वाला कहाँ जाए? एक फुटपाथ तो नहीं छोड़ी हुई, तक फुटपाथ पे तो कुछ ना कुछ खुला हुआ है या टूटी फूटी है। 15 साल से गवर्नमेंट इनके पास है। लॉ एंड ऑर्डर कराची का हर आने वाले। मुझे इकबाल अडवाणी साहब इस बात का एक जवाब दीजिएगा, हो सकता है माजी में कुछ और मामला हो, इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद ग्राउंड पे आए हुए हैं, क्या एक जवान खून की सियासत असरअंदाज करेगी इस बात पे? देखिए, पहले भी गवर्नमेंट तो इनकी थी ना। देखिए, किसी एक आदमी, अगर आप क्या समझते, कोई एक आदमी फ्रंट पे आके बात कर रहा है तो नीचे का जो स्ट्रक्चर वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, वो तो वही है ना। ब्यूरोक्रेसी वही है, नीचे काम करने वाले लोग वही हैं, थाने में वही लोग हैं, जो भी चीजें हैं वो तो चेंज नहीं होगी ना। एक आदमी के जरिए तो चेंज नहीं हो सकता। किसी ने एक आदमी आकर कुछ केस देता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो पहले भी थे, ऐसी बात नहीं है। पहले भी यही टीम थी। मैं अगर अपनी पूरी टीम मेरी वही है, और एक कैप्टन अगर चेंज हो जाए तो जरूरी नहीं इतना फर्क आ जाए, टीम को भी तो चेंज करना पड़ेगा। टीम तो आपकी वही है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो कराची की सूरत हाल, खासतौर पर डकैतियों की जो सूरत हाल है, इस पे बात बड़ी हुई, MQM का भी एहतजाज हमें नजर आया, सब कुछ नजर आया, लेकिन डकैतियां रुकी नहीं है। आज एक आम आदमी जो है वो अभी भी लुट रहा है और इस पे कोई एक्शन तो नहीं नजर आ रहा अभी भी हमें। यही तो सबसे बड़ी सितमजरी चीजें है कि फुटेज आ जाती है, वीडियो आ जाती है, फिर भी सजा, यानी पकड़ भी लेते हैं तो सजा नहीं होती। सजा नहीं होगी तो आपके क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? देखें, एक चीज मैं बताऊं, जब तक सजा नहीं होगी क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। हमारे यहाँ सजा होती नहीं है। अगर पकड़ भी लेते हैं तो केस इतना कमजोर बनाया जाता है कि वो अदालत से फारिग हो जाते हैं। तो मकसद कहने का ये, तो हमारे यहाँ तो खुला नजर आ रहा है, एक बंदे को मार रहा है एक बंदा और उसको खुला यहाँ तक के एक बाकायदा घर ऐसे बने हुए, ऐसी स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे तमाम डकैत जाके बैठते हैं। यानी कि क्या ये पुलिस को नहीं पता होगा, कि एजेंसीज को नहीं पता होगा कि डकैत यहाँ पे आके बैठते हैं? ये जिस थाने की हुदूद में ये काम होते हैं, किसी SHO को सस्पेंड किया गया, तो मकसद कहने का ये, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि किसी के एक कहने से ये इतनी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी? देखिए, वो बोलना और करने में फर्क है। आपने कुछ कहा है कि हम ये करेंगे तो वो ग्राउंड पे नजर आना चाहिए। मुझे आप बताएं, ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है? ग्राउंड पे कोई ऐसी चेंजिंग नजर आ रही है? आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कराची के हालात अच्छे होंगे? किसी एक सेक्टर पे भी आप देख लें, कहीं भी आपको चेंजिंग नजर आ रही है? तो अगर हमको हेमंत की जन्नत में रहना है वो अलग बात है, लेकिन बजाय आप देख लें कोई चीज चेंज नहीं हो रही। 15 साल से उनकी गवर्नमेंट है, वो बोलते हैं अगली बार हम ये करेंगे। इसी तरह आज से 10 साल पहले भी वो ये कह रहे थे कि जो हो गया उसको भूल जाओ, अब हम चेंज लाएंगे। इससे 15 साल पहले भी जब फर्स्ट टाइम ये आए थे 2008 में, तब भी इन्होंने यही कहा था कि अब चलिए जनाब इकबाल एडवानी साहब, आप यानी कि आपने डिसएग्री कर दिया, आप कहते मुझे उम्मीद नहीं है। मैं पूछ लेती हूँ आगे भी सलमान अहमद साहब।